शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी सिंचाई के पानी से वंचित हैं, जबकि बांसवाड़ा में नहरों की भरमार है। बल्कि यूं कहिए कि कुएं के पास रहकर भी किसान प्यासे हैं। तो चलिए सुनते हैं इन ग्रामीणों की परेशानी इन्हीं की जुबानी। तो यहाँ पर हमने जानना चाहा किसानों के मन की बात। जी हाँ, आदिवासी किसानों के मन की बात। तो बातों ही बातों में उन्होंने अपनी समस्या बताई और ऐसा लगता है कि अगर एक बात का रोना हो तो जी भर के रोएं। यहाँ तो हर बात का रोना है, किस किस बात पे रोएं। तो चलिए जानते हैं किसानों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी जो आप बता रहे हैं कि बरसों से ही समाधान नहीं हो रहा? जी नमस्ते, मेरा नाम परेश डिंडोर है। मैं इसी गांव का छात्र लीडर हूं। प्रतापपुर क्षेत्र, प्रतापपुर जी, गढ़ी प्रतापपुर का, और मोरडी मेरा गांव है ये। अच्छा। यहाँ पर देश की आजादी से लगाकर नहरें तो बनी, लेकिन नहरों के अंदर पानी कभी नहीं पहुंचा। अच्छा। यहाँ के जो किसान हैं, ना ही उनको लिफ्ट की सुविधा मिली और किसी भी सरकार ने कोई इस पर ध्यान देने की कोशिश तक नहीं की। जी बिल्कुल, यहाँ से हमारे गांव से महज 3-4 किलोमीटर पे चाप नदी है, लेकिन आज तक इस गांव वासियों को लिफ्ट की सुविधा भी नहीं मिली और नहरों की सुविधा भी नहीं मिली। अगर नहरें बनी हैं तो नहरों पर कब्जे किए गए और उन पर मकान बना दिए गए, अतिक्रमण कर लिया गया। जी बिल्कुल। यहाँ के किसान अगर खेत भी अगर बोते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बारिश के टाइम के अंदर खेती करते हैं। बाकी अगर नल कुबों से अगर उनको पानी लेना होता है तो फिर वो घंटे की तर्ज पर पैसे देके और फिर अपने खेत के अंदर बुआई और खेत को वो पानी पिलाते हैं। ये अमूमन कहा जाता है कि बांसवाड़ा तो चेरा पूंजी है और यहाँ पानी की कोई कमी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल पानी की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ से महज 4 किलोमीटर दूर पे नदी है, लेकिन बात यह है कि 4 किलोमीटर से यहाँ तक खेतों के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, जो नहरों पर सरकार ने अरबों खरबों रुपए भी खर्च कर रखे हैं। जी बिल्कुल किए होंगे, लेकिन यहाँ ये जो हमारा नगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर ये जो मोरडी गांव है और यहाँ के एरिया में ज्यादातर किसान गरीब परिवारों से बिलीव करते हैं और यहाँ पर कृषि भूमि ज्यादा है। अच्छा। जो लोग हैं वो खेतों पर अपना निर्भर करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहर की सुविधा है, नहर का पानी नहीं मिला इन लोगों को। सिर्फ बरसात के पानी पर ही डिपेंड है। जी बिल्कुल, बरसात का पानी होता है तो ये लोग यहाँ के जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों के अंदर खेती बाड़ी कर लेते हैं। बाकी का जो सीजन रहता है वो खेत पड़े ही रहते हैं, ये जमीन पड़ी हुई रहती है। अच्छा, आपके गांव को तो क्या केंद्र सरकार ने भी गोद में ले रखा? नहीं, केंद्र सरकार नहीं, ये राजस्वीय गांव मोरडी है। राजस्वीय है जी। और पालिका परिक्षेत्र के अंदर ये अभी शामिल हो चुका है हमारा गांव मोरडी। अच्छा जी। और पिछले टाइम से यहाँ हमारे गांव के अंदर पूरे पालिका परिक्षेत्र के अंदर ये डंपिंग यार्ड जो है वो हमारे गांव के अंदर बना दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर भी डंपिंग यार्ड, यानी कि गंदे कह सकते हैं, कचरा मलमूत्र सब यहाँ फेंका जाए, उसे डंपिंग यार्ड कहते हैं। तो बांसवाड़ा शहर की तरह यहाँ भी ये समस्या है? जी बिल्कुल, महज यहाँ पर ये आबादी परिक्षेत्र है, गांव के अंदर ही डंपिंग यार्ड बनाया गया है। पिछले टाइम धरना प्रदर्शन हुआ, शासन प्रशासन ने हमको आश्वासित किया कि 2 महीनों के अंदर इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। ना ही प्रशासन उस पर कोई काम कर रहा है, ना ही उस पर कोई ध्यान आकर्षित कर रहा है, ऐसा हमारे को और हमारे ग्रामवासियों को लग रहा है। जो नहरें बनी हुई है लंबे टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम की ये नहरें बनी हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री की हमारे यहाँ वर्तमान में, लेकिन मार्केट जैसे ही बढ़ा वैसे उन नहरों पर कब्जा हुआ और आज भी वो नहरें बिल्कुल एक आम नाली की तरह पड़ी हुई है, जहाँ की तोड़ फोड़ वो पूरी तरफ से डैमेज कर दी गई है। वैसे आज नई नहरें बनी हुई है, लेकिन प्रतापपुर की उस भाग में बनी हुई है, जैसे नावापदर आ रहा है, बोदिया आ रहा है, बांदलदा आ रहा है, उस तरफ नहरें नहीं बन गई है। लेकिन अब यहाँ के ग्रामीणों के क्षेत्र में जो सिंचाई के मामले में परेशानी आती है, वो पानी की सबसे बड़ी अब होती है, वो सूखापन हो गया है। अब यहाँ पर इनको अगर यहाँ अनाज डालते हैं, कम से कम 40 से 70 किलो अनाज जो नहरें यहाँ बनी हुई है, वो पानी अगर इस खेत के अंदर वो डालते हैं 40 किलो 50 किलो अनाज एक खेत के अंदर, पानी उसको सही टाइम से नहीं मिलेगा तो वो अनाज
70 किलो या 40 किलो ही वापस मिले, ऐसी परिस्थिति किसान के लिए आ जाएगी तो फंदे तक लटकने की समस्या आएगी कि नहीं आएगी। अब उनको प्रति घंटे के हिसाब से पानी का पैसा पे करना पड़ता है। दूसरी बात, सरकारें खाद उपलब्ध नहीं करा पाती है टाइम से, तो खाद में भी इनको काफी समस्या परेशानियां आती रहती है। जबकि हमें 1 महीने के अंदर डालना तो वो 2 महीने बाद डालते खाद, तो उनको गेहूं की फसल ढंग से नहीं मिल पाती है। तो ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार उन पर संज्ञान ले, प्रशासन उनका ध्यान रखे किसानों का, और आने वाले समय में हो सके तो जल्द से जल्द इन किसानों को लिफ्ट की व्यवस्था करवा दें, तो इनको पानी की समस्या न होवे। धन्यवाद सर। क्या लगता है 70 सालों में क्या किसानों का वाकई इतना विकास हुआ जितनी सरकारें आने वाले समय में भी और नई और गई सरकारें भी दावा करती है कि किसानों का बहुत विकास हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दरअसल की कोई मजबूत बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि किसान अगर मजबूत होता खेतीबाड़ी के अंदर तो आज किसान फांसी खाने की तर्ज पर नहीं होता। रही बात, किसान 24 घंटा अपने खेतों के अंदर रहता है, मौसम की मार को झेलता है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए भी किसान जैस के तस है वहीं पर खड़ा हुआ है। वो लॉस में गया है लेकिन वो कभी उभरा नहीं है। ये किसान की दरअसल सच्चाई है। तो इसीलिए देखा जाता है कि जैसे ही फसल कटती है, एक ही फसल, उसके बाद किसान अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ के अधिकांश लोग, यहाँ पर प्रतापपुर नगर पालिका परिक्षेत्र होने के बाद भी 70% जो लोग हैं वो गुजरात की ओर ज्यादा पलायन करते हैं, और पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब 70% बोले तो आदिवासी किसान और ग्रामीण किसान, और ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पर पलायन करने पर मजबूर हैं जो लोग एजुकेशन है आज, अच्छा, जो BA BEd कर रखे हैं, शिक्षित वर्ग है, वो भी पलायन पे मजबूत है। कारण सिर्फ एक ही है, एक तो ये नहरों वाली समस्या हमारे यहाँ पे समाधान नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि आजकल अपन देख रहे हैं कि रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं बंद कर दी गई है। पिछली सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की थी। अच्छा, इस सरकार ने तो रोजगार गारंटी योजना बंद कर दी। 125 दिन कर दी ना, इसे प्रचार प्रसार में देखा जा रहा है, पर यहाँ तो धरातल पर लागू नहीं हो रहा ना, लागू नहीं है। प्रचार प्रसार में और कहीं कागजों में बता रखी है। लेकिन आज तक हमारे यहाँ पर अभी ये जो सरकार बनी, इस सरकार के अंदर तो रोजगार गारंटी भी नहीं चालू हुई है, तो बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ रही है। अच्छा, वैसे आप अपना परिचय दे दें दोनों। मेरा नाम परेश डिंडोर है, मैं एक छात्र नेता हूँ जी। आप? और मेरा नाम विमल कुमार बामनिया, मैं भी छात्र नेता ही हूँ। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।